अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको वेलकम कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक अकाउंटिंग क्लास है आईकॉम पार्ट 1 और उसका चैप्टर है कैश बुक एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और आज हम प्रॉब्लम नंबर 19 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है ऑन 30 जून 2015 द कैश बुक ऑफ मिस्टर ज़ुबैर showed an overdraft balance of ₹16,000। 30 जून 2015 को मिस्टर ज़ुबैर की कैश बुक जो है वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रही है 16,000 रुपये और ये बैलेंस क्रेडिट होगा। दिस बैलेंस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर पासबुक। ये बैलेंस मैच नहीं कर रहा जो पासबुक का बैलेंस है। ऑन कंपेयरिंग दी टू बुक्स, दोनों बुक्स का मुवाजना करने पे द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड, मंदाजा ज़ैर इख्तलाफात नज़र आए। प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज्ड कैश बुक। रिवाइज कैश बुक की मदद से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएं। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है चेक्स फॉर ₹4,000 पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 28 जून 2015 हैज़ नॉट बीन कलेक्टेड। कि 28 जून 2015 को 4,000 रुपये के चेक्स बैंक में पे किए लेकिन वो कलेक्ट नहीं हुए। ये अनकलेक्टेड चेक्स हैं और ये अनकलेक्टेड चेक्स क्रेडिट होते हैं। चेक्स फॉर ₹3,000 इशूड ऑन 26 जून 2015 हैव नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं 3,000 रुपये के और ये डेबिट होंगे। An amount of ₹600 for interest on overdraft was debited in the passbook but was intimated on to Mr. Zubair on 2nd July 2015। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है 600 ओवरड्राफ्ट के ऊपर, लेकिन जुबैर को इंटीमेट किया है, खबर दी है 2 जुलाई 2015 को। तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है और ये रिवाइज कैश बुक में जाएगा। कलेक्शन चार्जेस फॉर ऑफ ₹14 वर एंटर्ड इन द पासबुक नॉट इन कैश बुक। कलेक्शन चार्जेस बैंक ने चार्ज किए हैं 14 रुपये, लेकिन वो सिर्फ पासबुक में एंटर हैं, कैश बुक में उनका इंदराज नहीं हुआ। मिस्टर ज़ुबैर पेड इनटू हिज बैंक अकाउंट इन कैश an amount of ₹2,000 but it was wrongly credited to Mr. Yusuf's account by bank। मिस्टर ज़ुबैर ने 2,000 रुपये अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाए लेकिन वो रॉन्गली यानी कि गलती से मिस्टर यूसुफ के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया, तो ये डेबिट हो जाएगी अमाउंट 2,000। ऑन 30 June 2015 the bank received interest of ₹1,500 from a company on Mr. Zubair's deposit with that company but not recorded in cash book। Mr. ज़ुबैर ने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था, वहाँ से इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 1,500 जो कि कैश बुक में दर्ज नहीं हुआ और इसका करेक्ट बैलेंस होगा बैलेंस एज पर पासबुक ₹18,114 डेबिट। रिवाइज कैश बुक में सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे और ये बैलेंस ओवरड्राफ्ट है। कैश बुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है 16,000, तो क्रेडिट साइड पे आएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000। नेक्स्ट इसमें इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये जो 600 कैश ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया है बैंक ने, वो उसका इंदराज नहीं हुआ, तो अभी कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। नेक्स्ट कलेक्शन चार्जेस, कलेक्शन चार्जेस ये जो थे 14 रुपीज़, ये सिर्फ और सिर्फ पासबुक में एंटर थे, इसका कैश बुक में इंदराज नहीं हुआ था, इसलिए कैश बुक में भी इंदराज अब कर देंगे। नेक्स्ट होगा इंटरेस्ट अकाउंट 1,500, और इसके बाद आएगा बैलेंस कैरी डाउन। इन तीनों का टोटल करेंगे और ये 1,500 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 15,114 रुपये और इन सब का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 16,614। तो अब हम इनका बैलेंस भी देख लेते हैं करेक्ट है कि नहीं। टोटल इन तीनों का आता है पहले 16,000
फिर इसमें प्लस करेंगे 600 फिर प्लस 14, 16,614। इसमें से माइनस करेंगे 1500 इंटरेस्ट वाला, तो ये आ जाएगा 15,114। ये बैलेंस कैरी डाउन है और इससे ही क्वेश्चन आगे स्टार्ट होगा। हम करेंगे सबसे पहले बैलेंस एज पर रिवाइज्ड कैश बुक। जो रिवाइज कैश बुक का बैलेंस आया वो इधर लिखेंगे 15,114, और ये डेबिट साइड पे लिखा गया था, मतलब क्रेडिट साइड ज़्यादा थी इसलिए डेबिट साइड पे ये गया था, तो ये बैलेंस है क्रेडिट। नेक्स्ट इसमें जो क्रेडिट एंट्रीज़ है वो ऐड हो जाएंगी। पहली एंट्री है चेक्स पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। ये अनकलेक्टेड चेक्स हैं, ये क्रेडिट होंगे ₹4,000। नेक्स्ट है अमाउंट पेड इनटू बैंक बट रॉन्गली क्रेडिट वाज गिवन। बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए लेकिन गलती से किसी और के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया और वो अमाउंट थी 2,000। 4,000 और 2,000 इन दोनों को जमा किया तो ये 6,000 हो गया। 15,000 में 6,000 जमा करें, 15,114 में 6,000 जमा करेंगे तो ये 21,114 क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। अब डेबिट बैलेंसेस हम देखेंगे। सबसे पहले चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं। ये जो 3,000 रुपये के चेक्स इशू किए थे और इसमें से लेस करेंगे 3,000 तो ये 18,114 आ जाएगा। 21,114 में से लेस किया 3,000 तो ये आ गया 18,114 और ये बैलेंस क्रेडिट अमाउंट बड़ी है इसलिए इसके साथ क्रेडिट लिखा जाएगा। और जब हम नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक ₹18,114 तब इसके साथ डेबिट लिखा जाएगा और पासबुक का डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाज़रीन।